जय नमस्कार, मनोज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। खेलों पर चर्चा करें क्योंकि खेल इस वक्त अपने चरम पर है और आज की खेल तो और रोमांचक होने वाला क्योंकि आज है रविवार और रविवार के दिन डबल हेडर मुकाबला होता है। डबल हेडर का पहला मुकाबला होगा पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स, यानी कि एक राजा है तो एक महाराजा है यार, ऐसी चर्चा चलती है। धर्मशाला में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी पंजाब किंग्स। दोनों टीमें बीते बुधवार को चेन्नई के चेपॉक मैदान पर एक दूसरे से भिड़ी थी, जहां पे पंजाब किंग्स ने 7 विकेट से मुकाबला जीत करके प्लेऑफ में अपनी उम्मीद बरकरार रखी थी। आज एक बार फिर से यहां जीत दर्ज कर लेती है तो पॉइंट टेबल में अंकों के साथ चेन्नई और दिल्ली बराबरी कर लेगी। ऐसे में प्लेऑफ के लिए अंतिम 4 जंग और भी रोमांचक हो जाएगी। इस सीजन की यह पहली बार है कि जब धर्मशाला के मैदान पर आईपीएल का कोई भी मैच खेला जाएगा। धर्मशाला को इस सीजन आईपीएल के 2 ही मैच मेजबानी के लिए मिले हैं। वनडे वर्ल्ड कप के बाद यहां कोई भी मैच नहीं खेला जा रहा है। ऐसे में धर्मशाला की पिच और मौसम का मिजाज जानने के बाद यह अंदाज लगाना सहज हो जाएगा कि इस मैदान में रनों की झड़ी कहां तक लगेगी और क्या गेंदबाजों को कोई कहां पर सपोर्ट मिलेगा। ये तो हो गए तमाम चर्चे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में कि जब जब इस मैदान पर पंजाब और चेन्नई भिड़ी हैं तो उनके रिकॉर्ड क्या कहते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पंजाब और चेन्नई की टीमें इस लीग में अब तक एक दूसरे के खिलाफ कुल 29 मैच खेले हैं। यहाँ दोनों टीमों की जीत हार में लगभग बराबरी रही है। पंजाब ने चेन्नई को 14 बार हराया है तो वही चेन्नई ने उसे 15 बार मात दी। पंजाब ने चेन्नई के खिलाफ एक पारी में सर्वाधिक 231 रन बनाए, जबकि चेन्नई ने उसके खिलाफ 240 रन सर्वाधिक बनाए हैं। ये तो थे हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब इसके बाद पिच रिपोर्ट क्या कहती है, मैदान की पिच किसकी मदद करेगी, गेंदबाजों की या भी बल्लेबाजों की। देखिए, धर्मशाला की स्टेडियम पिच पर अगर बात करें तो यहाँ एक छोटा मैदान है, तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों को थोड़ा सा तेजी से रन बनाने के लिए खूब मदद करती है। इसके अलावा पिच पर सही उछाल रहती है, जिसके चलते बॉल बैट पर तेज गति से और उछाल के साथ आती है। ऐसे में यहाँ हाई स्कोरिंग मैच देखने को खूब मिलते हैं, लेकिन यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं गेंदबाज और बॉल को सीम और स्विंग कराने में भी खूब मदद करती हैं। अगर गेंदबाज की कंडीशंस का फायदा उठाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। इस मैदान पर अब तक 11 आईपीएल मैच खेले गए हैं, जिनमें से 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने मैच जीता है, जबकि 5 बार दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीमों ने मैच जीता है। ये तो था हेड टू हेड रिकॉर्ड, ये तो था पिच रिपोर्ट। अब अगली चर्चा करेंगे वेदर क्या है, मौसम के हाल क्या है। कहीं ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ेगी, कहीं बारिश तो नहीं हो जाएगी कि सारा का सारा मैच का मजा किरकिरा कर दे। तब सीधे सीधे मौसम का रिपोर्ट जानते हैं। धर्मशाला में आज के मौसम की बात करें तो यहाँ पर छिटपुट बारिश होने की उम्मीद है, जिससे गेंदबाजों को सीम और स्विंग का माहौल मिलना तय है। यहाँ दोपहर 3 बजे टॉस होगा और तब यहाँ बारिश होने की सबसे ज़्यादा 56% आशंका है। शाम 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच बादल आंख मिचौली खेलते रहेंगे और यहाँ का तापमान की बात करें तो बहुत ही शानदार है। मैदान इलाकों में भले ही पारा 40 डिग्री के आसपास कर दिया गया है, लेकिन यहाँ का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक ही रहेगा, जबकि शाम होते होते 21 डिग्री तक पहुँच जाएगा। ऐसे में खिलाड़ी इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठा करके खेल पर आसानी से फोकस कर पाएंगे। ये तो था हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है, फाइनल प्लेइंग 11 तो टॉस के वक्त पता चलेगी, लेकिन हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि दोनों टीमें अपने 11 धुरंधरों को किस प्रकार मैदान पर उतारेंगी एक दूसरे के खिलाफ कांटे की टक्कर के लिए। तो सबसे पहले हम नजर मारेंगे कुछ नॉर्मल सी बातों पर। अगर हम बात करें पिछले मैचों में तो पंजाब किंग्स ने चेपॉक पर सीएसके को 7 विकेट से हराया था। घरेलू टीम की ये पिछले 3 मैचों में दूसरी हार थी, जिसमें से मुश्किल में ही है थोड़ा सा। सीएसके 10 अंक लेकर के पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर मौजूद है और 5 बार की चैंपियन उम्मीद करेगी कि स्थान बदल करके उसका कोई भाग्य बदल सके, क्योंकि नॉकआउट चरण में अपना स्थान पक्का करने के लिए महज 4 मैच ही बचे हुए हैं। ज़्यादा मौके अब चेन्नई के पास नहीं बचे हुए। ऐसे में चेन्नई की साथ साथ पंजाब की पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों पर नजर मारेंगे। तो सबसे पहले है होम ग्राउंड किसका है, पंजाब को। तो पंजाब की पॉसिबल प्लेइंग 11 नजर मारे तो जॉनी बेस्टो, सैम करन एज ए कप्तान, रिली रोसो, शशांक सिंह, जितेश शर्मा एज ए विकेट कीपर, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बराड़, हर्षल पटेल, कगिसो रबाड़ा, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह। इस प्रकार से होगी चेन्नई पंजाब की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब यहाँ पर हम चेन्नई की पॉसिबल प्लेइंग 11 नजर मारे तो अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़ एज ए कप्तान, डेरिल मिचेल, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी एज ए विकेट कीपर, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, रिचर्ड ग्लीसन, मतीजा पथिराणा। तो कुछ इस प्रकार से होगी संभावित प्लेइंग 11
पंजाब की और चेन्नई की। पिछले मैच में ही पंजाब किंग्स ने चेपॉक पर सीएसके को 60 विकेट से हराया था। घरेलू टीम की यह पिछले 3 मैच में दूसरी हार थी, जिससे टीम मुश्किल में है। सीएसके 10 अंक लेकर के पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर है और 5 बार की चैंपियन उम्मीद करेगी कि स्थान बदल करके उसका भाग्य ही शायद कुछ बदल जाए, क्योंकि नॉकआउट चरण में अपना स्थान पक्का करने के लिए महज 4 मैच ही बचे हैं। सीएसके के हरप्रीत बरार और राहुल चहर की स्पिन जोड़ी के खिलाफ मिडिल के ओवर्स में तेजी नहीं दिखा सकी है, जिससे उनके 7 विकेट पर 162 रन का स्कोर बनाया था। उनकी बल्लेबाजी भी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे पर निर्भर होती है और जैसे इनमें एक विफल होता है, वैसे ही टीम अनिरंतर बल्लेबाज दबाव बढ़ जाता है और गायकवाड़ ने इस सीजन में 5वां 50 भी मारा था और अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे एक बार फिर से शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे थे, जबकि रविंद्र जडेजा और समीर रिजवी स्पिन के खिलाफ जूझते हुए नजर आए थे। तो कुछ इस प्रकार से थी मैच शुरू होने से पहले मैच की प्रेडिक्शन। और यहाँ पर अब हम खिलाड़ी को चोट पर भी नजर मारें तो क्योंकि काफ़ी खिलाड़ी इस सीजन में चोट से परेशान है। तो सीएसके की बात करें तो सीएसके अपने तेज गेंदबाज के स्वास्थ्य और फिटनेस के लेकर के काफ़ी चिंताओं में है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिससे दीपक चहर भी शामिल है, जो मैच ही 2 गेंद फेंकने के बाद अपनी हैमस्ट्रिंग को पकड़ करके लड़खड़ाने लगते हैं, जिसके चलते उन पंजाब किंग्स के खिलाफ इस दूसरे मुकाबले में खेलने की संभावना नहीं है। तेज गेंदबाज मथीजा पथिराना हल्की चोट और तुषार देशपांडे फ्लू की वजह से यहां पर मैच में अनुपस्थित रहेंगे, जिससे टीम को नुकसान होगा। फिरोज ने स्पिनरों की अहमियत को कम कर दी है, जिससे पंजाब किंग्स ने आसानी से जीत हासिल की थी। रिचर्ड ग्लीसन ने पिछले मैच में आईपीएल पदार्पण किया था और सीएसके के मुकेश चौधरी को वापस बुला सकती है। पंजाब किंग्स की बात करें तो उसने लगातार जीत हासिल कर अपने प्लेऑफ की उम्मीदें को उड़ान भर दी है। सीएसके पर जीत के साथ पंजाब किंग्स पिछले बार की चैंपियन सीएसके पर लगातार 5 जीत दर्ज करने वाली है। मुंबई इंडियंस के बाद दूसरी टीम बनी है और वह इसका फायदा उठाना चाहेगी। पंजाब किंग्स हालांकि थोड़ा सा अप्रत्याशित टीम है, जिनके अहमदाबाद में गुजरात पर, चेपॉक में चेन्नई पर जीत हासिल की थी तथा केकेआर के खिलाफ T20 में भी रिकॉर्ड स्कोर का पीछा किया था। हालांकि घरेलू सरजमी पर राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खिलाफ जूझती हुई नजर आई थी। केकेआर के खिलाफ शतक जड़ने वाली जॉनी बेस्टो की टीम के लिए अहम होंगे, जबकि रिली रोसियो, शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। टीम के गेंदबाज विभाग में बात करें तो अनुभवी नाम जैसे कगिसो रबाड़ा हैं, हर्षल पटेल है, अर्शदीप सिंह है और सैम करन शामिल हैं, जिन्हें निरंतर गेंदबाजी करनी होगी। ये तो थे छोटे मोटे चर्चा खेल से रिलेटेड। अब आपको अगर हमारा ये प्रेडिक्शन पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Daily 24 भारत।